हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल कैरियर कोचिंग शुरू के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो बच्चों, पॉलीफेज पार्ट 4 में मैंने आपको एक क्वेश्चन हल करने के लिए दिया था। तो सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए बच्चों, दो वाटमीटर का पाठांक आपको दिया था, W1 आपका दिया था 600 वाट, W2 का आपका दिया था 300 वाट। पूछा गया था परिपथ का शक्ति गुणांक मान। अपन सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सबसे पहले अपन याद करेंगे बच्चों फेज गुणांक और फाई बराबर प्लस फॉर्मूला क्या बच्चों, tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 डिवाइड बाय W1 प्लस W2। ठीक बच्चों, W1 वाटमीटर का पाठांक आपको क्या दिया बच्चों 600 वाट और W2 वाटमीटर का पाठांक आपको दिया था बच्चों 300। मान रख दीजिए बच्चों इसमें, तो फाई बराबर tan इनवर्स √3 600 माइनस 300 और दोनों का जोड़ अपने पास कितना है जो 600 प्लस 300। तो फाई बराबर देखिए क्या आएगा tan इनवर्स √3 गुणा में 300 बटा अपने पास कितना है बच्चों 900। ये अपने पास काट दीजिए बच्चों इसको, ये अपने पास आएगा बच्चों 1 बटा में 3। ठीक है बच्चों, 1 बटा 3 से अगर आप इसको काटेंगे तो अपने पास यहाँ कितना बचेगा बच्चों ये √3 बना कैसे आउट हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों फाई बराबर अपने पास आएगा tan इनवर्स 1 बटा में √3। अगर आप इसे सोल्व करेंगे बच्चों फाई बराबर tan इनवर्स 1 बटा में 3, तो फाई का जो मान आपके पास प्राप्त होगा बच्चों वो अपने पास कितना दिया बच्चों 30 डिग्री। यानी फेज क्रांति अपने पास कितना प्राप्त होगा बच्चों 30 डिग्री। तो अपने पास शक्ति गुणांक प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। cos 30 का मान देखिए बच्चों कितना होता है, cos 30 यानी शक्ति गुणांक बराबर अपने पास है बच्चों cos 30 और cos 30 का मान अपने पास कितना बच्चों 0.866। यानी इस परिपथ का शक्ति गुणांक मान अपने पास प्राप्त होगा बच्चों 0.866। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, आप इसका नोट कर लीजिए। आज अपन पार्ट स्टार्ट करेंगे तो पॉलीफेज पार्ट 5 फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करेंगे बच्चों। स्टार सदन के बारे में 2 वाटमीटर विधि के बारे में पढ़ चुके हैं। आशा कर रहा हूँ कि वो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आज अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों डेल्टा कनेक्शन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों डेल्टा कनेक्शन के बारे में। फिफ्थ पार्ट पढ़ेंगे बच्चों। तो आज हम बात करेंगे बच्चों डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन स्टार सोलर के बारे में अपन बच्चों पढ़ चुके हैं। अब अपन बात करें, आज अपन इस पार्ट में बात करेंगे बच्चों डेल्टा कनेक्शन। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन जो डेल्टा कनेक्शन है उसमें आपके तीनों फेज यूनिट को अपन किस प्रकार से योजित करेंगे। पहले सबसे पहले अपन इससे समझें। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक मशीन में जो आपके पास फेज यूनिट की संख्या अपने पास कितनी बच्चों 3 है। अपने पास फेज यूनिट की संख्या अपने पास कितनी बच्चों 3 है और प्रत्येक फेज यूनिट आपका 120 डिग्री कोणीय विस्थापित होगा। एक बार मैं आपको तीनों फेज यूनिट बता दूं तो देखिए, और मैंने आपको कहा था बच्चों फेज यूनिट का मान अपने पास क्या करना है u v और w। तो मैंने इसको पहला फेज माना तो देखिए, तो इसका पहला सिरा u1, इसको u2, ये v1, इसको मैंने लिख दिया बच्चों v2, ये अपने माना w1 और इसको अपने क्या लिख दिया बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब अपन को इसको ये जो अपने पास 6 सिरे हैं अपन को इसको किस प्रकार सज्जित करें कि डेल्टा भी सज्जित हो जाए। तो बच्चों देखिए किस प्रकार सज्जित करेंगे। पहले फेज यूनिट का बच्चों अंतिम सिरा दूसरे फेज यूनिट के प्रथम सिरे से सज्जित होगा, यानी u2 सज्जित होगा बच्चों आपका v1 से। इसी प्रकार देखिए बच्चों v2 सिरा आपका सज्जित होगा बच्चों w1 से। ठीक है बच्चों, अब आपका देखिए बच्चों ये w2 सिरा होगा आपका, ये जो सज्जित होगा बच्चों वो आपका इसके पहले से सज्जित। ठीक है बच्चों, अगर आप इस प्रकार कनेक्ट कर देते हैं तो ये आपका जो सर्जन होगा बच्चों वो अपने पास क्या होगा बच्चों डेल्टा। अब आपके देखिए बच्चों ये जो समान सिरे u1 v1 और w,
ये अपन क्या जोड़ देंगे जो सप्लाई लाइन से जोड़ देंगे। अब अपने पास लाइन को अपन क्रम में बताते हैं जैसे L1 L2 और फेज क्रम अपने पास क्या बच्चों R Y और जो अपने पास सप्लाई का जो फेज क्रम बच्चों वो अपने पास क्या बच्चों R Y और अब अपने पास बच्चों एक बार और समझे बच्चों अपने पास जो फेज क्रम थे वो अपने पास क्या था बच्चों पहला फेज क्रम था अपने पास U उसके दो सिरे U1 और U2 पहला सिरा U1 दूसरा सिरा U2 इसी प्रकार इस दूसरे फेज क्रम V1 और V2 तीसरा फेज क्रम W1 और W2। अब अपने पास देखिए U2 को मैंने किसके साथ जोड़ा बच्चों V1 के साथ V2 को जोड़ा मैंने W1 के साथ और W2 को मैंने जोड़ा बच्चों V1 के साथ। अगर मैं इस प्रकार संयोजन करता हूं बच्चों ये कनेक्शन अपने पास क्या होगा बच्चों डेल्टा संयोजन हो जाएगा। अब देखिए बच्चों एक तरीका तो अपने पास ये होगा अगर अपने इसको इस प्रकार पर डेल्टा में संयोजित करें बच्चों देखिए ज्यादातर आपको इस प्रकार का डायग्राम दिखाई देगा बच्चों देखिए ये बच्चों ये मेरे पास क्या बच्चों पहला अपने पास फेज क्रम बच्चों देखिए ये अपने पास पहला सिरा इसका क्या बच्चों U1 और ये दूसरा सिरा अपने पास क्या बच्चों U2। अब देखिए बच्चों अब हमारे पास U1 सिरा देखिए बच्चों जो आपका U1 सिरा जुड़ा है बच्चों वो अपने पास संयोजित बच्चों आपके पास W1 के साथ ठीक है बच्चों U1 सिरा आपके पास देखिए बच्चों ये आपका जो U1 का सिरा बच्चों वो अपने पास किसके साथ संयोजित बच्चों W1। तो मैंने इसको एक बार यहाँ से इसको बच्चों देखिए इसको मैंने U1 माना है और इसको मैंने क्या माना बच्चों U2। अब देखिए बच्चों U2 सिरा आपका जुड़ा है V1 से तो मैंने पहला फेज बच्चों क्या माना मैंने U1 दूसरा फेज मैंने बना दिया बच्चों ये जो फेज मैंने लिखा इसको मैं लिखूंगा बच्चों V1 और तो देखिए बच्चों U2 आपका संयोजित था V1 से U2 आपका संयोजित था बच्चों। अब देखिए बच्चों V2 आपका संयोजित होना चाहिए बच्चों W1 से तो यहाँ जो मैं फेज दूसरा फेज तीसरा फेज जो बना रहा हूँ बच्चों इसके सिरे में जोड़ देता हूँ इसको मैंने लिख दिया W1 और इसको मैंने क्या लिखा बच्चों W। ये बच्चों अब आप देखिए बच्चों V2 जो आपका संयोजित है वो किससे संयोजित है W1 से ये आपका V2 संयोजित हो गया बच्चों आपका W1 से और इसी प्रकार देखिए बच्चों आपका W2 संयोजित हो गया U1 से ये W2 आपका संयोजित हो गया बच्चों आपका V। ये बच्चों अब आप ये जो सिरे जो आपका जो सिरे प्राप्त हुए इन्हें आप सप्लाई वोल्टेज से आप जोड़ सकते हैं। ये आपका L1 लाइन होगी बच्चों ये आपकी L2 लाइन होगी और ये आपका जो तीसरा सिरा होगा ये आपका संयोजित हो जाएगा L3। ये बच्चों तो अपने पास क्या बच्चों डेल्टा संयोजन में आपके जो फेज गुणन होंगे वो इस प्रकार संयोजित होंगे। तो बच्चों देखिए डेल्टा संयोजन में को जो मेन खासियत दिखाई दी वो अपने पास देखिए बच्चों असमान सिरे संयोजित किए थे अंतिम सिरा पहला सिरा अंतिम सिरा पहला सिरा अंतिम सिरा और पहला जबकि बच्चों अपने स्टार्ट शुरू में पढ़ा था कि हमेशा समान सिरे आपके संयोजित किए जाते हैं। U2 V2 और W2 के अपने समान सिरे जुड़े थे और समान सिरे अपने सप्लाई वोल्टेज से संयोजित किए। तो पहला अंतर अपने पास जो प्राप्त हुआ बच्चों संयोजन के आधार पर वो अपने पास हुआ कि डेल्टा संयोजन में बाइंडिंग या फेज गुणन के असमान सिरे संयोजित किए जाते हैं जबकि स्टार संयोजन में फेज गुणन के समान सिरे संयोजित किए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बच्चों ये देखेंगे कि किस प्रकार अपने संयोजित करेंगे तो डेल्टा कनेक्शन में बच्चों अपने इस प्रकार संयोजित। दूसरा अंतर अपने पास क्या होगा डेल्टा संयोजन में आपके पास न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा जबकि स्टार में आपके पास क्या होता है जो न्यूट्रल पॉइंट होता है। ये आपका जो संयोजन जो 3 फेज 3 वायर संयोजन कहलाता है जबकि अपने स्टार कनेक्शन के बारे में पढ़ा था उसे अपन बोलते हैं 3 फेज 4 वायर कनेक्शन। ठीक है तो डेल्टा कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए तो यहां से अपने पास बच्चों क्या प्राप्त हो देखिए डेल्टा कनेक्शन में इस प्रकार के संयोजन में तीनों फेज गुणन के असमान सिरों जैसे U1 W2 U2 V1 व V2 W1 को संयोजित किया जाता है
ठीक है बच्चों। अब पहले इस प्रकार के जो संयोजन बच्चों, इसमें अपने जो विशेषता पढ़ी वो अपने पास क्या बच्चों, कि असमान सिरों को अपन क्या करते हैं बच्चों, संयोजित करते हैं। अंतिम सिरा पहला से। दूसरे अपने पास बच्चों ये है कि इस संयोजन को थ्री फेज 3 वायर संयोजन कहा जाता है। और तीसरा अपने पास क्या बच्चों, इस संयोजन में पास क्या बच्चों, फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, ये सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट अपने पास क्या बच्चों, इस संयोजन में न्यूट्रल बिंदु नहीं होता। आपके पास इसमें न्यूट्रल पॉइंट आपके पास है ये बच्चों। तो डेल्टा से के बारे में अपनी बात करें बच्चों, ये तीनों फेज पॉइंट के असमान सिरों को हमने जोड़ा बच्चों, U2 U1 W2 U2 V1 और V2 W1 को संयोजित किया बच्चों। तो इस प्रकार के संयोजन में तो 3 फेज 3 फाइल संयोजन बोलेंगे और संयोजन में आपके पास न्यूट्रल बिंदु आपके पास नहीं होता। अब देखिए बच्चों, अपन बात करेंगे जिस प्रकार अपने पढ़ा था बच्चों स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में संबंध, इस प्रकार पढ़े बच्चों लाइन धारा व फेज धारा के बीच में संबंध। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए तीनों पॉइंट आप। नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ने को देखिए, डेल्टा संयोजन में लाइन धारा व फेज धारा के बीच तो लाइन धारा और फेज धारा के बीच में बच्चों क्या निकालेंगे, संबंध निकालेंगे। दोनों लाइन धारा और फेज धारा के बीच में पास क्या संबंध है बच्चों, देखिए। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन डायग्राम बनाएंगे बच्चों। देखिए आपके पास 3 फेज घूमने हैं। ये आपके पास 3 फेज घूमने बच्चों, ये देखिए। और 3 आपके पास लाइन है बच्चों। ये आपके पास L1 लाइन है बच्चों, ये आपके पास L2 लाइन है बच्चों, और ये अपने पास क्या बच्चों L3। जब भी लाइन की संख्या पूछे तो अपन लाइन को प्रदर्शित करेंगे बच्चों L1 L2 और L3 से। फेज को प्रदर्शित करेंगे बच्चों UV और W से। और फेज सप्लाई करंट को बच्चों अपन लिखेंगे IR IY और RY और D से। अब देखिए बच्चों, ये जो मैंने फेज क्रम दिया बच्चों, देखिए ये जो इसमें जो फेज क्रम बच्चों L1 जो आपके पास लाइन है वो आपके पास R फेज से संयोजित है बच्चों, ये आपकी Y फेज है और ये आपकी किससे संयोजित है बच्चों। तो आपका जो L1 जो लाइन है बच्चों, इसमें जो लाइन धारा मैंने क्या लिया बच्चों IR, इसी प्रकार बच्चों यहाँ मैंने क्या लिया है लाइन धारा IY और इसमें अपने क्या लिया बच्चों I। ये बच्चों जो लाइन में धारा है बच्चों वो अपने पास लाइन धारा है। अब अपने पास देखिए बच्चों ये फेज कोण है, तो इन फेज कोण में जो धारा प्रवाहित होगी वो अपने पास क्या बच्चों फेज है। अब देखिए बच्चों, ये अपने पास बात करें कि अगर अपन बात करें ये अपने पास IR, ये जो फेज कोण है बच्चों, ये देखिए किस किस से संयोजित है। आपको देखिए एक तो R फेज से संयोजित है और दूसरा अपने पास देखिए बच्चों इस D फेज से संयोजित है। तो मैंने इस फेज में धारा का मान का बच्चों बोलेंगे बच्चों IR। देखिए बच्चों दोबारा देखिए, ये जो फेज कोण है आपका, एक तो R फेज से संयोजित है बच्चों, लास्ट में देखिए बच्चों यहाँ नीचे का जो सिरा है वो आपका D फेज से संयोजित है। इसमें फेज धारा का मान निकलेगा बच्चों IR D। अभी इस प्रकार देखिए बच्चों, इसी प्रकार इसमें देखिए ये जो फेज कोण है आपका, ये फेज कोण आपका R और Y के बीच में संयोजित है बच्चों। तो मैंने इसमें फेज धारा का मान क्या लिया बच्चों IR Y। अब देखिए बच्चों ये जो फेज कोण है वो आपके Y और D फेज के बीच में संयोजित है। तो मैंने इसमें धारा का मान लिया बच्चों IY और तब आपको देखिए बच्चों आपको आसानी से पता चल रहा होगा कि लाइन धारा कौन सी है और फेज धारा के पास कौन सी। तो IR IY और IB के पास बच्चों लाइन धारा है
मैं यहाँ लिखा हूँ इसके नीचे आई आर आई वाई और आई बी। आपके पास क्या बच्चों लाइन धारा है। इसी प्रकार देखिए बच्चों आई आर वाई आई वाई बी और आई आर बी, ये आपके पास क्या बच्चों फेज आई बीच। ये बच्चों ये अपने पास क्या बच्चों फेज है। अब अपन बच्चों अपना टॉपिक है वो है कि डेल्टा से में लाइन धारा व फेज धारा के बीच में क्या संबंध है। इस लाइन धारा और इस फेज धारा के बीच अपने पास क्या संबंध है। अब देखिए बच्चों ये जो लाइन धारा है आई आर, अब देखिए बच्चों अगर अपन इस बिंदु पर इस जंक्शन बिंदु पर अगर अपन केसीएल लगाते हैं बच्चों तो ये आपका लाइन धारा बच्चों देखिए ये आई आर बराबर क्या बच्चों जो धारा है यहाँ से जाने वाली धारा आई आर वाई आर, आने वाली धारा अपने पास क्या बच्चों आई आर बी। ठीक बच्चों तो अपने पास क्या बच्चों आई आर बी और आई आर वाई का जो अंतर है बच्चों वो किसके बराबर होगा आई आर के बराबर होगा। तो देखिए बच्चों लाइन धारा आई आर वाई, लाइन धारा आई आर बराबर अपन क्या लिखेंगे बच्चों जाने वाली धारा आने वाली धारा अपने पास क्या बच्चों यहाँ आई आर डी और जाने वाली धारा अपने पास क्या बच्चों आई आर वाई। ये बच्चों समझ पा रहे हैं। देखिए ये लाइन धारा आई आर बराबर पास क्या बच्चों आई आर डी, यहाँ पे इस पॉइंट पे आने वाली धारा है तो जाने वाले के पास क्या है आई आर वाई। इसी प्रकार देखिए बच्चों धारा आई वाई, धारा आई वाई इस बिंदु में देखिए बच्चों आने वाली धारा ये है और जाने वाली धारा के पास कौन सी बच्चों ये तो आई आर वाई आने वाली धारा और जाने वाली धारा के पास कौन सी बच्चों आई वाई बी। इसी प्रकार देखिए बच्चों ये धारा आई बी की बात करें बच्चों धारा आई बी में देखिए बच्चों आने वाली धारा आई वाई बी है, जाने वाली अपने पास कौन सी बच्चों आई आर। तो लाइन धारा आई बी बराबर अपने पास होगा बच्चों आई वाई बी माइनस आई आर। ये बच्चों अब देखिए बच्चों जिस प्रकार हमने स्टार समझ पड़ा था बच्चों कि आपका जो फेज धारा जो आपके पास लाइन वोल्टता थी वो दो फेज वोल्टता का सदिश अंतर थी। यहाँ अपने पास क्या बच्चों जो लाइन धारा होगी दो फेज धाराओं का क्या होगा जो सदिश अंतर है जो लाइन धारा होगा जो वो दो फेज धाराओं का सदिश अंतर है। सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए बच्चों, फिर अपन इसको फेजर डायग्राम से अपन क्या बच्चों इसमें अपन संबंध स्थापित है। ये बच्चों अब और देखिए बच्चों अपने पास जो प्राप्त हुआ बच्चों क्या प्राप्त हुआ देखिए अब अपन इसका बनाएंगे बच्चों फेजर डायग्राम। सबसे पहले अपन बात करें बच्चों कि अपने पास तीन फेज थे बच्चों देखिए तीन फेज थे। ये फेज आपका आर से चलता है आर फेज से ये वाई से और ये वाला अपने पास क्या था बच्चों बी फेज। इस फेज में जो प्रवाहित धारा थी बच्चों वो अपने पास क्या थी बच्चों आई आर बी। तो ये चलता बच्चों आर और बी के बीच में। इसी प्रकार बच्चों देखिए इस फेज में प्रवाहित धारा अपने पास क्या थी आई आर वाई और इस फेज में जो प्रवाहित धारा थी बच्चों वो अपने पास क्या थी आई आर। ये बच्चों तो अपन क्या बना रहे हैं बच्चों इससे फेजर डायग्राम बनाए। तो सबसे पहले अपने पास बात करें बच्चों फेजर जो अपने धारा प्राप्त है बच्चों वो प्राप्त है बच्चों आई आर वाई। ये बच्चों ये आई आर वाई धारा से ये तो फेज आई आर बी में जो आई आर की धारा होगी बच्चों वो इससे 120 डिग्री क्या होगी बच्चों पश्चिमी होगी। ये आपका 90 डिग्री होगा बच्चों ये अपने पास कर हम 120 डिग्री। धारा का नाम आपको क्या है बच्चों आई आर। और इसी प्रकार देखिए बच्चों ये आई आर बी धारा होगी वो इस धारा से आई वाई बी आई वाई और बी आई वाई ये आई बी। अब देखिए बच्चों ये जो धारा आई आर बी होगी वो इस फेज धारा से आपके 120 डिग्री का बच्चों पश्चिमी होगी। ये अपने पास धारा होगी बच्चों आई आर बी। इनके बीच में प्रत्येक के बीच में जो फेज का अंतर होगा बच्चों 120 डिग्री। तो जो अपने स्टार समझना पड़ा बच्चों वो सेम अपने पड़ा बच्चों डेल्टा सेजन में वहां अपने बना था फेज वोल्टता के बीच में फेज का अंतर 120 डिग्री। यहाँ अपने पास बच्चों देखें
फेज धाराओं के बीच में फेज जो कलांतर होगा तो कितना होगा, जो 120 डिग्री होगा। नोट करिए तो देखिए डेल्टा संयोजन में प्रत्येक फेज मिनट में प्रवाहित धारा धाराओं के बीच फेज कलांतर 120 डिग्री। वहां पर बात जो प्रत्येक फेज वोल्टेज के बीच में जो फेज कलांतर 120 डिग्री था, यहाँ हमारे पास फेज धाराओं के बीच में जो कलांतर होगा वो 120 डिग्री होगा। और देखिए बच्चों अपन को धारा IR लाइन धारा IR का मान हमको यहाँ तक करना है। तो अपने पास देखिए बच्चों धारा IR बराबर क्या है, IRB माइनस IRY। IRB आपके पास यहाँ है, देखिए बच्चों IRB आपके पास यहाँ है प्लस का, आपको माइनस का चाहिए IRY। तो अगर आपको माइनस का बनाना है बच्चों तो आप इसको क्या करते हैं बच्चों 180 डिग्री वापस घुमा दें। तो मैंने इसको 180 डिग्री घुमा दिया। तो देखिए तो ये अपने पास क्या है बच्चों माइनस IR अब इनका जो फेजर सम होगा बच्चों वो आपको लाइन बनाता है बच्चों I यार पास क्या लाइन धारा के पास क्या है बच्चों I लाइन धारा के पास क्या बच्चों I। अब देखिए बच्चों ये टोटल कोण इनके बीच में कितना डिग्री है बच्चों 60। ये जो कलांतर होगा बच्चों के पास कितना डिग्री हुआ 60। ठीक है एक बार और देखिए बच्चों अपने पास लाइन धारा IR, जो लाइन धारा है IR वो अपने पास बच्चों IRB माइनस IRY। यहाँ IRY अपने पास प्लस का इसे माइनस बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया बच्चों 180 डिग्री मूव कर दिया। तो ये अपने पास माइनस का माइनस IRY। अब इन दोनों का जो फेज कलांतर होगा बच्चों वो अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों लाइन धारा IR को प्रदर्शित करेगा। अब अपन बात करेंगे बच्चों इस त्रिभुज में समांतर चतुर्भुज में प्रमेय से अपन बात करेंगे लाइन धारा और फेज धारा के बीच में समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज प्रमेय से देखिए बच्चों अब देखें IR बराबर में पास करोगे रूट धारा में पास करोगे तो IRY का वर्ग प्लस धारा IRB का वर्ग प्लस इन दोनों का गुणा IRY गुणा में IRB और इनके बीच में फेज कलांतर जो 60 है। अब देखिए बच्चों ये अपने पास क्या बच्चों IRY और IRB को अपन लिख सकते हैं बच्चों IPH और धारा IR को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों लाइन धारा। मैंने इसमें ये रख दिया बच्चों देखिए तो IR बराबर IPH की स्केल प्लस IPH की स्केल IPH गुणा में IPH और cos 60 दो लिखे मुझे दो गुणा में cos 60 का मान पास तो एक बटा में दो से दो के पास कैंसिल हो गया बच्चों। अब अपने पास क्या बचा IPH का ये भी अपने पास का जो IPH की स्केल तो IR बराबर पास हो जाएगा IPH का स्केल प्लस IPH का स्केल प्लस IPH का स्केल इसका रूट कर दिया और टोटल अपने पास कितना बच्चों 3 IPH का स्केल का रूट। अगर आप बच्चों इसका रूट हटाएंगे IR और IR को आप क्या कहते हैं बच्चों IPH लिखते हैं आप लाइन धारा IR बराबर के पास क्या बच्चों रूट 3 यानी डेल्टा से बच्चों लाइन धारा फेज धारा से रूट 3 गुना का बच्चों अधिक है। एक बार और समझे बच्चों इसको देखिए जो आप लाइन धारा IR होगी बच्चों वो IRB और माइनस IRY का फेजर सम होगी बच्चों
तो अपने क्या या फेजर अंतर होगी, तो अपने क्या किया बच्चों, इसमें इसको माइनस बनाने के लिए इसको 180 डिग्री शिफ्ट कर दिया, अब ये माइनस का हो गया। अब इन दोनों का फेजर क्या आपको बताया होगा, लाइन धारा आई। अब अपने क्या लगा दिया बच्चों, इसमें समांतर चतुर्भुज में लगा दी। तो इससे अपने इसको सोल्व करेंगे बच्चों, तो लाइन धारा आई आर बराबर प्राप्त होगा √3 आई पेज। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। तो जहां डेल्टा स्टार सॉलिड में लाइन वोल्ट था, फेज वोल्ट था √3 टाइम्स ज्यादा थी, यहाँ आपके पास क्या बच्चों, लाइन धारा फेज धारा से √3 गुना क्या होगा बच्चों, अधिक। तो हमारे पास यहाँ देखिए बच्चों क्या संबंध प्राप्त होगा, देखिए तो IL और IPH के बीच में जो संबंध प्राप्त होगा, तो देखिए IL बराबर √3 गुना आपके पास क्या बच्चों, IPH। और आपसे अगर अनुपात पूछता है बच्चों, तो हमारे पास अनुपात क्या होगा, तो देखिए IL और IPH का जो अनुपात होगा बच्चों, वो अपने पास √3 बटा में A। अगर आपसे IL और IPH का अनुपात पूछता है तो √3 बटा में A। और अगर उल्टा पूछता है बच्चों IPH और IL का अनुपात, इसका उल्टा कर देंगे बच्चों आप, 1 बटा √1 बटा √। तो अपने पास डेल्टा सर्किट में लाइन धारा है वो फेज वोल्टा से √3 गुना बच्चों क्या होगी, अधिक। अपने यहां से करेंगे बच्चों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एक डेल्टा सर्किट मोटर के फेज कुंडलन के श्रेणी में संयोजित एमीटर का पाठ्यांक 10 एम्पीयर प्रदर्शित हो रहा है। तो मोटर की लाइन की श्रेणी में संयोजित एमीटर का पाठ्यांक होगा, ऑप्शन ए दिए बच्चों, देखिए 10 एम्पीयर, 10 बटा √3 एम्पीयर। ऑप्शन सी दिए बच्चों √3 गुना में 10 एम्पीयर, डी दिए बच्चों 30 एम्पीयर। ठीक बच्चों, अब हमसे देखिए बच्चों, आपको धारा IPH का मान दिया बच्चों, देखें धारा IPH का मान आपको कितना दिया गया है, 10 एम्पीयर। तो अपने अभी पढ़ा बच्चों IL जो होगी, धारा IL अपने पास क्या बच्चों, वो √3 गुना आपके पास क्या बच्चों, IPH। IPH का मान आपको कितना दिया बच्चों, 10 एम्पीयर। आंसर अपने पास बच्चों √3 गुना में 10। ऑप्शन सी आपको क्या दिया बच्चों, सही। नोट कर लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। एक डेल्टा सर्किट में डेल्टा सर्किट परिपथ में फेज वोल्टा फेज
फेज धारा व लाइन धारा का अनुपात होता है, का अनुपात एक डेल्टा से परिपथ में फेज धारा में लाइन धारा का अनुपात होता है। ऑप्शन ए एक अनुपात एक अनुपात रूट तीन अनुपात एक और डी एक अनुपात तीन। तो बच्चों देखिए आपको फेज धारा व लाइन धारा के बीच में अनुपात पूछा गया। अभी अपने क्या देखा बच्चों, आई एल बराबर क्या होगा रूट थ्री गुना में आई पेच। आपसे पूछा गया बच्चों फेज धारा, तो आई पेच को आई एल को आप इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके अपने पास क्या होगा एक बटा में रूट तीन बराबर हमारे पास क्या बच्चों आई पेच बटा में आई। आपके पास ऑप्शन क्या है बच्चों एक अनुपात रूट तीन। तो ऑप्शन डी आपको क्या दिया बच्चों सही दिया। ये अनुपात के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, आप ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चंस को। अब देखिए बच्चों डेल्टा सर्किट में अगर अपन लाइन वोल्टा और फेज वोल्टा की बात करें बच्चों, तो दोनों का अनुपात क्या रहता है बच्चों समान रहता है। डेल्टा सर्किट फेज वोल्टा व लाइन वोल्टा के बीच हम देखिए बच्चों अपने अगर आपको याद हो तो स्टार समय बच्चों फेज वोल्टा का मतलब है बच्चों एक फेज और न्यूट्रल के बीच में। अब अपने पास यहाँ न्यूट्रल पॉइंट होगा ही, जब आपके पास न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा बच्चों तो आपके पास अगर आप वोल्टमीटर को संयोजित करेंगे बच्चों तो आपको दोनों लाइन के बीच में संयोजित करना होगा बच्चों। देखिए इसको यहाँ पे L1 लाइन बच्चों, ये L2 और ये आपके पास बच्चों L2। अब देखिए बच्चों अगर आप इसमें वोल्टमीटर को संयोजित करते हैं बच्चों, चाहे आप यहाँ संयोजित करें बच्चों और चाहे आप इसके समांतर में संयोजित करें, दोनों स्थिति बच्चों आपका जो वोल्टमीटर संयोजित होगा बच्चों वो दो लाइन के बीच में ही संयोजित होगा। तो अगर आपका वोल्टमीटर दो लाइन के बीच में संयोजित होगा बच्चों तो हमेशा VL बराबर अपने पास होगा बच्चों VPH। VL बराबर अपने पास होगा बच्चों VPH होगा, यानी यहाँ फेज वोल्ट और लाइन वोल्ट का मान अपने पास होगा बच्चों बराबर। तो डेल्टा से बच्चों फेज वोल्ट और लाइन वोल्ट का मान हमेशा आपको क्या हुआ बराबर प्राप्त। नोट कर लेंगे इसको। और दोनों का अनुपात की बात करें बच्चों VL बटा में VPH करें तो अनुपात हमारे पास बच्चों एक अनुपात एक या VPH बटा VL करें तो भी आपको प्राप्त होगा अनुपात का मान बच्चों एक अनुपात एक प्राप्त है। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ से। तो डेल्टा संयोजन स्टार संयोजन से लगभग आपका बच्चों उल्टा है। फेज वोल्ट का लाइन वोल्ट का और लाइन धारा फेज धारा के बीच में संबंध होगी। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक डेल्टा संयोजन परिपथ में फेज वोल्ट का व लाइन वोल्ट का अनुपात होता है। तो आपको बच्चों डेल्टा संख्या आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपके पास न्यूट्रल पॉइंट नहीं है तो फेज वोल्ट आपके पास होगी नहीं, यानी VL बराबर आपके पास क्या हो बच्चों VPH हो। तो हमेशा अनुपात एक अनुपात एक। आपको कंफ्यूज करने के लिए बच्चों एक अनुपात रूट तीन देगा तो डेल्टा स्टार में पास ये रेशियो था बच्चों एक अनुपात तीन, सी एक अनुपात ए और डी रूट तीन अनुपात ए। तो जब भी आपके पास डेल्टा संख्या की बात है बच्चों तो फेज वोल्ट और लाइन वोल्ट का अनुपात क्या बच्चों एक अनुपात ए। तो सी ऑप्शन आपको बच्चों क्या दिया आपको सही दिया गया। अब हम बात करें बच्चों डेल्टा संयोजन में
शक्ति खपत। डेल्टा उत्सर्जन में शक्ति खपत। अब देखिए बच्चों डेल्टा उत्सर्जन में अगर हम बात करें तो कुल फेज की संख्या हमारे पास क्या बच्चों 3 है, तो शक्ति खपत P बराबर P3 फेज अपने पास क्या बच्चों, सिंगल फेज में हमारे पास बच्चों VPH गुणा में IPH और cos phi, यहाँ 3 से गुणा कर दे बच्चों 3 VPH IPH अपने पास क्या बच्चों cos phi। अगर आप इसको लाइन फॉर्मूला के रूप में लिखना चाहते हैं बच्चों तो अपन कैसे लिखेंगे बच्चों, देखिए अब VPH बराबर डेल्टा में पास क्या बच्चों VL, परंतु IPH बराबर में पास क्या बच्चों, देखिए IPH बराबर में पास क्या है IL बटा में रूट। तो बच्चों मैं ये मान यहाँ इस इक्वेशन रखा बच्चों, तो P3 फेज बराबर पास क्या बच्चों 3 गुना में VPH की जगह VL रख सकता हूँ बच्चों और IPH की जगह मैंने क्या रख दिया IL बटा में रूट गुना में cos phi। तो P3 फेज अपने पास क्या बच्चों, ये इससे कट जाएगा बच्चों, तो √3 गुना में VL IL cos। तो बच्चों चाहे स्टार उत्सर्जन हो चाहे डेल्टा उत्सर्जन हो, आपके पास शक्ति खपत का फॉर्मूला आपके पास क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा, P बराबर √3 VL IL cos phi। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। तो शक्ति खपत का जो फॉर्मूला बच्चों आपके पास तीनों दोनों में उत्सर्जन के पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब हम बच्चों करेंगे क्वेश्चन यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 4। एक डेल्टा उत्सर्जित परिपथ की लाइन वोल्ट था 400 वोल्ट है तथा प्रत्येक फेज की प्रतिबाधा ZPH 10 ओम है। फेज की प्रतिबाधा ZPH मतलब जो 10 ओम है, तो परिपथ की वास्तविक शक्ति खपत ज्ञात है। वास्तविक शक्ति खपत ज्ञात है, शक्ति खपत ज्ञात करें। बच्चों देखिए सबसे पहले अपने को धारा IPH का मान करना पड़ेगा। IPH बराबर पास क्या होगा, VPH बटा में ZPH, और यहाँ डेल्टा से जो VPH बराबर पास क्या बच्चों VL, ये अपने पास कितना देखिए 400 बटा में 10। तो फेज में जो प्रवाहित धारा है वो अपने पास कितने बच्चों 40 एम्पीयर। ठीक है बच्चों, शक्ति गुणा अपने क्या माना बच्चों, इसमें इकाई माना। तो देखिए बच्चों शक्ति कितने दे दो, P बराबर 3 VPH गुणा में IPH, और शक्ति गुणा अपने क्या माना बच्चों इकाई, तो P बराबर करके 3 गुणा में VPH या VL का मान को दिया बच्चों 400, IPH का मान कितना दिया बच्चों 40। सोल्व करें बच्चों इसको, देखिए 4 का 16 16 के 48 परिपथ की जो शक्ति खपत होगी बच्चों वो हमारे पास जो 48 किलोवाट है। नोट कर लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं बच्चों आपको होमवर्क के लिए। पॉलीफेज पार्ट 6 में अपने बच्चों को पढ़ेंगे स्टार और डेल्टा के बीच में क्या आपके पास डिफरेंस है। नोट करें बच्चों होमवर्क के लिए क्वेश्चन। एक डेल्टा से परिपथ
एक डेल्टा फेज वोल्ट का 420 वोल्ट है तथा प्रत्येक फेज की प्रतिबाधा प्रत्येक फेज की प्रतिबाधा 15 ओम है। यदि परिपथ का शक्ति गुणांक 0.8 हो तो परिपथ की शक्ति खपत ज्ञात करो। शक्ति खपत ज्ञात। तो एक क्वेश्चन बच्चों मैंने आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन जरूर करें और क्वेश्चन करने के बाद आप रिप्लाई जरूर करें मुझे। आपका बहुत बहुत